हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज अपन बात करेंगे राजस्थान के फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट नंबर 2 की, जिसमें बचे हुए जितने भी तरीके के अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी थोड़ी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी जो कम्युनिटी है राजस्थान में वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज जानने की अपन कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने गार्गी क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, योर सपोर्ट करके आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप सपोर्ट करना चाहें फाइनेंशियली या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें, डोनेशन देना चाहें, तो एसबीआई के अकाउंट नंबर ये हैं और आईसीआईसीआई के अकाउंट नंबर ये हैं। साथ में आईएफएससी कोड भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आप वॉलंटरीली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गार्गी क्लासेस को तो आप कर सकते हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज अपन बात करेंगे सुशिर इंस्ट्रूमेंट्स की। सुशिर इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट हवा से बजाए जाते हैं, मुंह से फूंक दे करके बजाए जाते हैं, तो उनको सुशिर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और इनके कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे ये 3 तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल, जैसे कि सिंगी, मस्काक या फिर शंख। ठीक है, सिंगी, मस्काक या फिर शंख। इसके अलावा मेटेलिक में आप देखोगे तो मोरचंग होता है, नागफनी होता है, बुंगाल होता है, सिंगा होता है, बांकिया होता है, तुहरी होता है या फिर बारगो होता है। तो ऐसे करके आप ये नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कई बार ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं कि फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज, या फिर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पर ये नाम 2-4 दे दिए जाते हैं और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाता है सुशिर है, या फिर ये कोई इस तरीके से है, तत् है, या फिर कोई घन है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सुशिर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जिनको मुंह से हवा दे करके उनसे साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तीसरे तरीके का जो कैटेगरी होती है दैट इज़ तुम्बा, या फिर वुडन बेस्ड या फिर बैम्बू बेस्ड, जैसे कि सतारा हो गया या फिर पुंगी हो गई, या इसके अलावा अपन देख सकते हैं अलगोजा हो गया, बांसुरी हो गई, तारपी हो गई, सुरनई हो गई, कानी हो गई। ऐसे ही गुरातिया भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक मुरला भी होता है, एक नड़ भी होता है, एक पेली भी होता है। ऐसे करके ये भी और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सुशिर इंस्ट्रूमेंट की तरह राजस्थान की जो फोक कल्चर है उसमें। अब बात कर देते हैं इम्पोर्टेंट सुशिर इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अलगोजा। अलगोजा एक तरीके से जो बांसुरी होती है ना, फ्लूट की तरह ही बैम्बू की बनी हुई होती है, बांस की ट्यूब की बनी हुई होती है। इसके अपर पार्ट में आप देखो तो अपर पार्ट को छील दिया जाता है और इस पे एक वुडन पार्ट जो है, एक ब्लॉक जो है वो चिपका दिया जाता है। ये यहाँ पे देखो आप स्टक कर दिया गया, एकदम पैक कर दिया गया। बांसुरी में तो बिल्कुल होल होता है, यहाँ पर ये लकड़ी लगा दी जाती है। फिर उसके बाद में आप इधर से साउंड ब्लो करते हो तो यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। प्लेयर जनरली जब भी अलगोजा को चलाता है ना, तो इस तरीके से 2 अलगोजास को एक साथ बजाया जाता है, साइमल्टेनियसली बजाया जाता है। ये इसका एक फीचर है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलगोजा क्या है, तो ये एक सुशिर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये फेमस है भील्स और कालबेलियों के बीच में। इसी तरीके से नेक्स्ट है पुंगी। आपने पुंगी देखी होगी, जो स्नेक चामर्स होते हैं ना उनके पास में होती है, कालबेलियाज जो होते हैं वो। तो आपने लौकी या फिर कोई तुम्बा होता है ना, उससे ये बनती है। उसको सुखा करके फिर उसके बाद में अंदर का जो जितना भी पल्प होता है वो बाहर निकाल करके फिर ये बनाया जाता है। तुम्बी इस तरीके की ली जाती है इसमें, जो कि जिसका नैरो पार्ट जो है ना वो तो आप देखो इतना लंबा आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है, जिसकी लेंथ आप टोटल देखोगे तो 1.5 बालित, डेट मीन्स बालित मैंने आपको बताया था ना, बालित क्या होता है, हाथ पूरा स्ट्रेच करो तो आपके लिटिल फिंगर और थंब के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो वो एक, और फिर बाद में उसका हाफ, तो ऐसे करके 1.5 हो गया, 1.5। तो ऐसे करके 1.5 बालित की उसकी लेंथ होती है। और उसका लोअर पार्ट आप देखोगे तो वो राउंडेड होता है। ये देखो यहाँ पर राउंडेड शेप होता है, इस तरफ भी आप यहाँ पे देखोगे ये राउंडेड शेप है।
तो इस तरीके से पुंगी जो है वो स्नेक चार्मर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, जैसे कि कालबेलियाज हो गए, जोगीज हो गए, उनके द्वारा यूज़ की जाती है पुंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सतारा। सतारा भी एक तरीके का बांसुरी की तरह दिखने वाला ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आप अलगोजा के फीचर भी देख लोगे तो शहनाई के फीचर भी देख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा देखो, यहाँ पे अलगोजा की तरह चौक कर दिया गया, शहनाई की तरह इसका जो माउथ है वो एकदम पतला है और बांसुरी की तरह लंबा है और अलग अलग हॉल्स हैं इसमें। तो ये हो गया आपका सतारा। इसमें आप देखोगे तो ये एक 2 लंबी ट्यूब होती हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें 6 होल्स होते हैं अलगोजा की तरह और फ्लूट्स की तरह। कहने का मतलब ये 2 लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिनमें 6 होल्स होते हैं अलगोजा और फ्लूट की तरह, अगर आप देखोगे तो। इसमें यहाँ पे आप देखोगे डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है, इसको अलग दिखाने के लिए क्या चीज़ होती है इसमें। यहाँ पर आप देखोगे कुछ होल्स को क्लोज कर दिया जाता है सप्तक पिच को चेंज करने के लिए। ये देखो ये बंद पड़े हैं यहाँ पे होल्स, ये देखो होल आधा बंद है ये वाला। तो अलग अलग होल्स को मतलब इस तरीके से पार्शियली या फिर बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो पिच चेंज की जा सके, या सप्तक जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो चेंज करने के लिए होल्स को पार्शियली या फिर फुली बंद कर दिया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट को जो गडरियाज होते हैं या मेघवाल्स होते हैं या फिर मुस्लिम्स होते हैं बाड़मेर और जैसलमेर वाले रीजन में, वो इस सतारा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया करते हैं। ठीक है, तो ये सतारा भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना आता है मोरचंग। मोरचंग का ये देखो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको होठों के बीच में रख के फिर उसके बाद में इसको बजाया जाता है, इससे साउंड क्रिएट की जाती है। ये आयरन से बना हुआ आता है और इसको होठों के बीच में रख के फिर चलाया जाता है। इसमें 2 स्मॉल एंड लॉन्ग रोड्स होती है, ये देखो एक लंबी और छोटी, इस तरीके से रोड्स हो गई। ठीक है, इसके बाद में इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हैंडल इस तरीके से क्या हो गया, मुड़ा हुआ है यहाँ से। इसके अलावा इन दोनों के बीच में, दोनों रोड्स के बीच में एक थिन लॉन्ग आयरन रॉड होती है, ये देखो एकदम पतली सी थिन आयरन रॉड है, जो कि आगे जाके ट्विस्ट हो जाती है अपर पोर्शन में, यूं ऊपर जाके ये देखो ये अपर पोर्शन में मुड़ गया। तो इस तरीके से ये मोरचंग भी है, वो भी आप देखोगे तो ये सुशिर वाद्य ही है। इसमें भी होठों के बीच में रख के फूंक मारी जाती है और फिर ये डिफरेंट आवाज़ें निकाली जा सकती हैं, जो कि इसके प्लेयर्स किया करते हैं। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट सुशिर इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हवा के बेसिस पे चलते हैं, माउथ एयर ब्लो जब की जाती है तब बजते हैं, तो उनके बारे में अपन ने बात की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवनद, या फिर जो एक तरीके से ड्रम के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ये ताल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको लेदर से कवर किया हुआ रहता है, जैसे कि ड्रम आपने देखे होंगे, ढोल आपने देखा होगा वो। अब आप देख सकते हो इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसका ढोल नुमा। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं डमरू रावलोप ऑफ भील्स, ऐसे ही माडड़ आ जाता है, डमरू आ गया आपका, ढोलक आ गया, डेरू आ गया, धाक आ गया, ढाक आ गया, ऐसे करके ये ढोल नुमा होते हैं। ऐसे ही राउंड या फिर घेरदार इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे कि खंजरी हो गई या फिर चंगरी हो गई या फिर डिबाको हो गया, डफ हो गया, घेरा हो गया या डफारी हो गया। तो ऐसे करके ये इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, घेरदार, मतलब राउंड शेप में ये होते हैं। ये हो गया आपके घेरदार या फिर राउंड शेप। फिर बात करते हैं अपन भांड या कुंडीनुमा। भांड या कुंडीनुमा जो होते हैं उनका एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें आ जाता है एक तो नगाड़ा, नौबत, तत्सा, कुंडी, टमका और भीलों की जो कौड़ी होती है ना वो। ऐसे करके ये इंस्ट्रूमेंट, ये टोटल इंस्ट्रूमेंट तीनों कैटेगरीज आ गई। कौन सी, अवनाद। अवनाद का मतलब ड्रम के कैटेगरी में आ जाते हैं, ड्रम वाली कैटेगरी के अंदर। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंग। ये देखो आपने होली पे इस तरीके से बजाते हुए देखा होगा, ये होता है चंग। ये होली के टाइम पे मेजर चार्म इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक राउंडेड फ्रेम होती है चंग की, जो कि लकड़ी से बनी होती है, और इसका एक तरफ का जो हिस्सा है वो बकरी की खाल, मतलब स्किन ऑफ गॉट, उससे कवर कर दिया जाता है और फिर इसको कंधे पे रख करके फिर बजाया जाता है। इसका दूसरा नाम ढप भी आप कहीं पे सुन सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गया अपना चंग। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज़ खंजरी। ये आपने देखी होगी ज़रूर, कोई भजन या इस तरीके से कीर्तन कहीं पे होता है तो इस तरीके से दिखते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये मैंगो वुड से बनी हुई रहती है, इधर से साइड से
इसका एक साइड जो है वो स्किन से कवर्ड है, ये देखो आप यहाँ पे स्किन से कवर्ड है। इसको दाएं हाथ में पकड़कर और बाएं हाथ से इस पर हिट किया जाता है स्किन पे, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसको कामड़, बड़ाई, भील या नाथ या कालबेलिया जो कास्ट के लोग होते हैं वो इसको बजाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ डेरू। डेरू की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी मैंगो वुड से ही बना होता है। इसमें दोनों साइड्स जो है ना इस इंस्ट्रूमेंट की वो स्किन से कवर्ड होती है, मतलब लेदर कवर्ड होती है। इसमें क्या किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को दाएं हाथ में पकड़ करके इसके बीच में एक बंधी हुई रस्सी होती है, एक छोटा सा धागा होता है। जब उस धागे को खींचा जाता है तो ये इंस्ट्रूमेंट साउंड क्रिएट करता है। तो इस तरीके से डेरू अपना काम करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए भोपाज हो गए, भील्स हो गए, या फिर पुजारीज होते हैं ना, गोगा जी के पुजारी, वो इस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे तो इसके साथ में जब ये डेरू चलाया जाता है तो उसके साथ में ब्रॉन्ज बॉल करके, मतलब है कांसे का बर्तन भी इसके साथ में बजाया जाता है, कांसे का कटोरा भी इसके साथ में बजाया जाता है। तो डेरू की भी अपन ने बात की। अब बात कर लेते हैं मांदल। मांदल की अगर बात करें तो ये मृदंग जो होता है ना, मृदंग का मतलब आप देखते हो शिव जी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तरह दिखाई देता है, ये उसकी तरह ही ये होता है, बस ये बना हुआ होता है किससे, मिट्टी से, क्ले से बना हुआ होता है। इसकी वन साइड जो है वो स्मॉलर होती है और अदर साइड बड़ी होती है, मतलब ये वाला पार्ट अगर छोटा है तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसकी कवरिंग जो होती है वो स्किन से करके फिर बार्ली का फ्लोर, मतलब जौ के आटे का लेप कर दिया जाता है, स्मीयर्ड कर दिया जाता है उस पर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट मांडल जब बजाया जाता है ना, मांदल, तो इसके साथ में थाली भी बजाई जाती है इसके साथ में। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना इन इंस्ट्रूमेंट्स में कि किस इंस्ट्रूमेंट के साथ में दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है। ये एक सिस्टम, मतलब बिलीव है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना मांडल, ये शिव गौरी का इंस्ट्रूमेंट है। शिव गौरी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, मतलब उनका एक सिंबॉलिज्म के तौर पे इस इंस्ट्रूमेंट को देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अवनंद या फिर अपन कह सकते हैं जो ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट्स थे या ताल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो कवर होते हैं। अब अपन बात करते हैं घन इंस्ट्रूमेंट। घन इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मेटल से बने हुए हों, जैसे कि मंजीरा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर देखें तो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है इन घन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, वो अपन देखें तो सबसे पहले आप देखोगे टक टक की आवाज़ आती है, जैसे कि मटका, डांडिया, खड़ताल, टक 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 जो आवाज़ आती है ना वो वाली। एक होती है तन 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 तन, ऐसी आवाज़, जैसे कि घंटा हो गया, टन 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 आवाज़ आती है। इसी तरीके से आप देखोगे वीर घंटा हो गया, झालर हो गया, या फिर टकारिया हो गया, या फिर टंकोरा हो गया, या श्रीमंडल हो गया। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे आवाज़ निकलती है कैसी, टन 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 टन। ऐसे ही छम 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 या छन छन की जो आवाज़ आती है, जैसे घुंघरू वाली, वो हो गई, या खड़ताल भी इस तरीके की आवाज़ कर देती है। लेजिम भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रमझोल भी होता है, तो एक बुंदिया भी होता है। तो ऐसे करके छमछम आवाज़ करने वाले भी घन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऐसे ही करतल ध्वनि करने वाले, जैसे कि ताल हो गई, झांझ, जैसे झन ऐसा आवाज़ आती है ना, वो मंजीरा हो गया, इस तरीके की आवाज़ आती है, वो होते हैं करतल। ऐसे ही झन झन की जो आवाज़ करते हैं, जैसे कि चिमटा हो गया, हंकल हो गया, या फिर थाली हो गई। ऐसे ही चर चर की आवाज़ करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कगरच। क्या नाम है इसका, कगरच। तो ये एग्जाम्पल नाम जो है ना बड़े डिफ़िकल्ट हैं, अजीब हैं। ये सारे नाम एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप देख लेना इनको 2-3 बार, अच्छे से याद हो जाएंगे। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं मंजीरे की। ये एक ब्रास और ब्रॉन्ज से मिक्स्ड मटेरियल का बनता है और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो राउंडेड होती है। आपने ऐसे ज़रूर देखे होंगे जब भी भजन करते हैं या फिर कई कीर्तन होते हैं तो इस तरीके के मंजीरे। इसमें देखिए तो आपने देखा यहाँ पे सेंटर में एक होल होता है, 2 मंजीरे होते हैं, दोनों के सेंटर में होल होता है, तो उनको एक धागे से पिरो करके दोनों को साथ में बांध दिया जाता है। ये जो 13 ताली डांस होता है ना रामदेव जी के रुणीचा मंदिर में, अपन ने बात कर ली, रामदेव जी के मेले की बात की थी, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई सद्भावना या एक जो कम्युनल हारमोनी देखी जाती है, वो अपन ने ऑलरेडी बात की थी। तो वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 13 ताली डांस में। नेक्स्ट है वो है खड़ताल। आप देखो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा इंडियन आइडल में, आजकल आने लग गए, इधर जो वेस्टर्न राजस्थान की जो सिंगर्स हैं ना वो आने लग गए हैं, तो वो खड़ताल बजा करके भी दिखाते हैं।
ठीक है। तो ये राउंडेड डिस्क शेप में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि वुडन से बने हुए होते हैं। अब इन वुडन प्लेट्स के बीच में क्या होता है कि स्टील का या फिर आयरन का प्लेटिंग कर दी जाती है, और फिर जब इनको टकराते हैं, भिड़ाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो होती है वो ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जैसे इकतारा की बात की थी अपने, जो वायर्ड इंस्ट्रूमेंट जो हुआ करते थे या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको बोला था, या फिर अपन ने नॉर्मल लैंग्वेज में तत्वाद्य जिनको बोला था, तत् इंस्ट्रूमेंट, उनमें एक एग्जांपल था इकतारा, जिसमें कि एक हाथ में तो इकतारा लेकर के बजाता है जो भी प्लेयर होता है, और दूसरे हाथ में उसके खड़ताल होती है, खड़ताल को वो बजाता है। तो इस तरीके से ये हो गई खड़ताल। नेक्स्ट है दैट इज झांझ। मंजीरे की तरह ही होता है पर इसकी साइज़ और भी ज़्यादा हो जाती है। ये बिग वर्जन ऑफ मंजीरा है। इसकी लगभग डायमीटर आप देखोगे तो 1 फुट होता है। शेखावाटी रीजन में झांझ को तब चलाया जाता है जब कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है। जब अपन डांसेस पढ़ेंगे ना उसमें और आपको पता पड़ जाएगा कि शेखावाटी रीजन में कच्ची घोड़ी डांस फेमस है। तो कच्ची घोड़ी डांस जहाँ शेखावाटी में फेमस है तो वहाँ पर झांझ इंस्ट्रूमेंट को भी चलाया जाता है। और इसी तरीके से राजस्थान में अगर देखें तो विजार्ड ऑफ खड़ताल जिनको बोला जाता है वो है सादिक खान। इसी आप ध्यान ही रखना, यहाँ झांझ का पॉइंट चल रहा है बट ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि खड़ताल के जादूगर किसको माना गया है राजस्थान में, तो वो है सादिक खां। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अपन ने जानने की कोशिश की। अब देखते हैं फोक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्राइबल पीपल जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले है तारपी। तारपी इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करें तो ये बॉटल गॉर्ड मतलब एक लंबी लौकी से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसके लोअर पार्ट पे एक होल कर दिया जाता है और अंदर से पूरा जितना भी पल्प होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और उस पल्प को निकालने के बाद में जो मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पर एक होल कर दिया जाता है। उस होल को करने के बाद में फिर जो लोअर पार्ट पे जो होल किया था ना, यहाँ पे जहाँ से पल्प निकाला था, वहाँ पर 2 फ्लूट चिपका दी जाती हैं वैक्स का यूज़ करके, मतलब मोम का यूज़ करके 2 बांसुरियाँ चिपका दी जाती है वहाँ पर। साथ में इन दोनों बांसुरियों जैसी जो पाइप लगाई है ना, वहाँ पर गाय का एक हॉलो सींग भी लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। और जो मिडिल जो होल किया गया था ना, उस मिडिल होल पर भी एक पाइप लगा दी जाती है, वो प्लास्टिक या आयरन दोनों में से किसी एक की हो सकती है, तो उसको भी वैक्स से ही चिपका दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तारपी। और इस इंस्ट्रूमेंट में जब हवा डाली जाती है तो इसका मतलब ये सुशिर वाद्य हो गया। तारपी अपन एग्जाम्पल में देखा भी था कि हाँ ये सुशिर वाद्य में ही आता है। सुशिर यंत्र जो होते हैं जिनमें हवा दी जाती है मुंह से, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो मेलोडियस साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये इंस्ट्रूमेंट मेनली प्ले किया जाता है मैरिज फंक्शंस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, दैट इज पावरी। पावरी की अगर देखिए तो ये बैम्बू से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी लेंथ 3.5 फीट तक होती है और इसमें लगभग 16 होल्स होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को नवरात्रा और मालवीय जो डांस होता है उसके टाइम पे चलाया जाता है आदिवासी लोगों के द्वारा। इसमें 2 होल होते हैं और अगर आप देखोगे इसके मिडिल में तो इन दोनों होल्स के अंदर आप देखते हो कि वहाँ पर वैक्स से इनको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इन टोटल 16 होल हैं। 16 की में आप देखोगे तो 2 होल्स को तो बंद कर दिया गया वैक्स लगा करके, तो बचे हुए 14 होल्स जो होते हैं उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस पाइप में क्या होता है, इसके बीच में मतलब हवा जब डाली जाती है तो बीच वाले पोर्शन में क्या किया जाता है कि आप वहाँ पर एक पाइप लगा देते हो बीच वाले पोर्शन में। अब उन बीच वाले पोर्शन में जब पाइप लगा दी और फिर वहाँ उसमें हवा डालते हो तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि बांसुरी की तरह सुनाई देती है। तो इस तरीके से पावरी जो है वो भी एक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नवरात्रा के टाइम पे या फिर मालवीय डांस के टाइम पे यूज़ की जाती है जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है दैट इज़ थाली सर। थाली से आपको पता पड़ गया होगा प्लेट। ये ब्रास मतलब पीतल से बनी हुई होती है थाली। इसके मिडिल में एक बैम्बू स्टिक को इरेक्ट कर दिया था, मतलब यहाँ पे थाली है तो यहाँ पर बीचों बीच में बैम्बू स्टिक को लगा कर उसको चिपका दिया था गोंद से। अब उस स्टिक को जब रब किया जाता है अप एंड डाउन मोशन में, एक तरफ तो थंब हो दूसरी तरफ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर हो, तो इस तरीके से उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होता है और वो ही वाइब्रेशन फिर क्रिएट करती है ये थाली। तो नवरात्रों के टाइम पे ट्राइबल जो होती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो जब भक्ति गीत गाते हैं तो उस टाइम पर ये इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। स्पेसिफिकली कहाँ, जब वो अपनी कुल देवी मतलब फैमिली की जो डेटी हैं
उनके लिए जब वो भजन गाते हैं तब ये थाली सर काम में लिया जाता है। जैसे कि उनकी कुल देवी कौन कौन हो सकती है, खान माता भी हो सकती है, कलकी माता भी हो सकती है, अम्बा माता भी हो सकती है, चतर सिंह भवानी भी हो सकती है। ऐसे करके अलग अलग जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी ये कुल देवियाँ हैं, फैमिली डेटी है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ टापरा। टापरा देखोगे तो ये अपने आप में ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नवरात्रों के टाइम पे इसको चलाया जाता है और ये भी बैम्बू से ही बना हुआ होता है, ठीक है। और एक तरीके से जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको दूर भगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, टापरा। इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है खोखरा और गोरिया, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट भी बैम्बू से बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, एक हाथ में तो इसको पकड़ लिया जाता है, दूसरे हाथ की हथेली पर इसको जब भिड़ाया जाता है, टकराया जाता है, तब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैम्बू स्टिक होती है, उसको फाड़ लिया जाता है और फिर इसको पकड़ करके और फिर दूसरे हाथ की हथेली पे भिड़ाया जाता है, इसको एक हाथ से पकड़ के, फिर ये साउंड क्रिएट होता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, खोखरा या फिर गोरिया इंस्ट्रूमेंट बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से आज अपन ने जितने भी मेजर या इम्पोर्टेंट जो राजस्थान के फोक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो दोनों पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो आपको जल्दी ही वीडियो मिल आएगा जो भी टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।